नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक व्यूअर का मैसेज आया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली सितंबर के अंदर एक नियमितीकरण पे ऑर्डर पास किया है। वन विभाग में कुछ कर्मचारी काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काफ़ी लंबे समय से, तो उनको नियमित करने का आदेश पारित किया है और वो भी 10 हफ्तों के अंदर स्टेट को कंप्लायंस करनी है। तो आप थोड़ा सा इस पर वीडियो बनाइए और जजमेंट को थोड़ा डिटेल में बताइए। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि वन विभाग के अंतर्गत आता है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, तकरीबन 2 दशक से, उनको कोर्ट ने नियमित करने का आदेश दिया। साथ में स्टेट को ये भी डायरेक्शन दिया कि कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करे। एक बात आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल कोर्ट जो औद्योगिक न्यायालय होता है, उन्होंने पिटिशनर्स के हक में फैसला नहीं दिया था। उनकी जो कंप्लेंट थी 2016 में जो फाइल की थी, उसको 2022 में डिसमिस कर दिया था। तो क्या कारण है कि औद्योगिक न्यायालय ने उस मुकदमे को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने पिटिशन अलाउ कर दी। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों रिसेंट में मैंने कुछ वीडियोस बनाए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के नियमितीकरण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे, जिसमें धर्म सिंह का जजमेंट है, श्रीफल का जजमेंट है, देन अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। तो हमने जो वीडियोज़ बनाए ये नियमितीकरण को लेकर, इन जजमेंट्स को अलग अलग डिस्कस किया। आप पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं जजमेंट्स में क्या कहा गया है। अगर आप जजमेंट्स देखेंगे तो उनमें एक बात कॉमन आती है कि जो स्टेट सरकार जो डिपार्टमेंट होता है, वो सिंपली ये कहता है कि या तो हमारे पास सैंक्शन पोस्ट नहीं है या फिर कहेंगे कि फाइनेंस नहीं है। तो आज जिस मुकदमे की हम बात कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें भी सेम सिचुएशन है। यहाँ भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसने कह दिया कि हमारे पास सैंक्शन पोस्ट नहीं है। थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड जान ले। इस पिटिशन में तकरीबन 77 पिटिशनर्स हैं। 2003 के आसपास इन पिटिशनर्स ने ज्वाइन किया था एज ए वन मजदूर इन संजय गांधी नेशनल पार्क। जहाँ तक इनके काम की बात करें तो इनके प्रोफाइल थे जैसे वॉचमैन हो गए, गार्डनर हो गए, या फिर जो खाना खिलाने वाले होते हैं जानवरों को, जंगली जानवरों को, पिंजरे की सफाई करने वाले हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए। तो इस तरह के काम के लिए इन लोगों को हायर किया गया था। 2016 में इंडस्ट्रियल कोर्ट औद्योगिक न्यायालय में इन्होंने कंप्लेंट दायर की पिटिशनर से कि हमें रेगुलर किया जाए, परंतु इंडस्ट्रियल कोर्ट ने उनकी जो कंप्लेंट थी वो खारिज कर दी 2022 में। इंडस्ट्रियल कोर्ट का जो खारिज करने का रीज़न था वो सिर्फ ये था कि सैंक्शन पोस्ट या कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है जिनके अगेंस्ट इन पिटिशनर्स को अकोमोडेट किया जा सके। फाइनली जब मुकदमा हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट के अंदर जो पिटिशनर्स थे उनके जो कंटेंशंस है वो कुछ इस प्रकार है। उनका कहना है कि मैं ज्वाइन किया 2003-04 के आसपास, हमें तकरीबन 2 दशकों के काम करते, और इसमें जो काम करते हैं वो कोई वॉचमैन है, कोई गार्डनर है, कोई खाना खिलाने वाला है, कोई पिंजरे की सफाई करने वाला है। प्लस उनका कहना है कि हर कैलेंडर ईयर में हमने 240 दिन पूरे किए हैं और आज भी हम सर्विस में, हमारा कोई सर्विस में ब्रेक नहीं है। साथ में पिटिशनर का ये भी कहना है कि हम वही काम कर रहे हैं जो इनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ करते हैं। एक और इन्होंने हवाला दिया पिटिशनर्स ने कि 2012 में गवर्नमेंट रिजोल्यूशन था, वो कहता है कि अगर 240 दिन किसी कैलेंडर ईयर में कोई व्यक्ति या कर्मचारी काम करता है और वो कंटिन्यू पिछले 5 साल से कर रहा है, कर्मचारियों को फिर रेगुलाइज किया जा सकता है। साथ में पिटिशनर का कहना था कि हमारा जो इशू है वो ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी इस तरह का मुद्दा डिसाइड हो चुका है। केस टाइटल है फॉरेस्ट नासिक वन विभाग वर्सेस नासिक जिला वन श्रमिक संघ। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसी जजमेंट पे कोर्ट ने भी आगे रिलाई किया है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके कंटेंशन क्या थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहना है कि ये वर्कर्स जो होती है डेली वेजेस पे है, इनको कोई मंथली सैलरी नहीं मिलती, इनको डेली वेज के साथ सैलरी मिलती है। जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि साहब ये है ना जो एक तरह काम नहीं करते, कभी हम इनसे गार्डनिंग कराते हैं, कभी हम इनसे पिंजरे साफ करा लेते हैं, कभी हम इनको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर काम ले लेते हैं। तो कहने का मतलब उनका ये कहना था कि प्रिनियल नेचर का नहीं है, एक ही तरह काम नहीं करते, जो काम अवेलेबल होता है वैसा काम हम इनसे कराते हैं डेली वेजेस के हिसाब से। साथ में डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि इनका जो सिलेक्शन है वो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, वो फॉलो नहीं किया कि कोई विज्ञप्ति निकली हो, फिर ये एप्लीकेशन उसमें इन्वाइट की गई हो, उसके थ्रू उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और साथ में सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और डिपार्टमेंट के हिसाब से जिस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 2012 का रेजोल्यूशन था गवर्नमेंट का, इनका कहना है कि 125 सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट की गई थी और वो उन पे लागू था जो 1993 से लेकर 2003 या 4 के बीच में रिक्रूट हुए अवधि के दौरान काम करना शुरू किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जबकि इस करंट पिटिशन में ज़्यादातर पिटिशन की ज्वाइनिंग 2003-04 के बाद की है। दूसरा डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है कि जो 125 पोस्ट क्रिएट की गई थी वो सारी भर गई है, तो अभी हमारे पास कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है, जो सैंक्शन पोस्ट थी वो सारी फिल हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें कोर्ट ने जो फाइनल अपनी रीजनिंग दी है, फाइनल हम कहे फाइंडिंग दी है, तो कोर्ट ने कहा कि पहली बात कि जो कर्मचारी है विभाग के साथ काफ़ी लंबे समय से है। दूसरा, ये वही काम कर रहे हैं जो आपके परमानेंट या जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं विभाग के, जैसे कि खाना खिलाना हो गया या फिर पिंजरे की सफाई हो गई, गार्डनिंग हो गई, इस तरह के काम आपका रेगुलर एम्प्लॉय भी कर रहा है और जो पिटिशनर्स है वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये बात भी मानी।
दूसरा कोर्ट ने ये भी माना कि एज पर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जो डिपार्टमेंट का था 240 डेज इन ए कैलेंडर ईयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो इनके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और इवन इनका कोई तरह का सर्विस ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली लोग काम कर रहे हैं। जब आप ये जजमेंट देखेंगे तो इसमें और भी जजमेंट्स का कोर्ट ने हवाला दिया है। अगर अभी तक आपने जजमेंट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ जाके जजमेंट देख सकते हैं। कोर्ट का मानना है कि जब आप अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटी दे रहे हो, आप मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो, आपको लीव फैसिलिटी दे रहे हो, आप उनको प्रोविडेंट फंड की आप फैसिलिटी दे रहे हो उनको, तो वही काम ये कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉयज़ भी कर रहे हो, तो इनको आप वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? अगर इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो इसका मतलब तो एक तरह से इनका शोषण हो गया, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। दूसरा स्टेट का कहना है कि सैंक्शन पोस्ट नहीं है, तो कोर्ट का यह मानना है कि इस बात में वो दम नहीं है कि किसी का जो अधिकार है उसको वंचित किया जा सके सिर्फ इस बात पे कि सैंक्शन पोस्ट नहीं। फाइनली हाई कोर्ट ने यहाँ पे पिटिशनर्स के फेवर में फैसला दिया, डायरेक्शन दिया स्टेट को कि आप 8 वीक्स के अंदर पूरा कैलकुलेशन करें, कंपटीशन करें और अगले 2 हफ्ते के अंदर आप इनको जो भी वेजेस है जो बनती है इनकी वो दे। कुल मिला के 10 वीक के अंदर आप इस ऑर्डर की कंप्लाइंस करेंगे और 10 हफ्ते बाद कंप्लाइंस रिपोर्ट आप कोर्ट में सबमिट भी करेंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का। मुख्य बात इसमें यह है कि जो डिपार्टमेंट का या सरकार का बहाना होता है कि सैंक्शन पोस्ट नहीं है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स है जो ये कहते हैं कि सैंक्शन पोस्ट आपके पास नहीं है, वैकेंट पोस्ट आपके पास नहीं है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट इस बात को नहीं मानने वाली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।